ये मतलब हम लोग ना साइकिल से जब स्कूल जाते हैं तो हम लोग ऐसे जब मोड़ पे मुड़ते हैं तो हमारी साइकिल फिसल के गिर जाती हैं। हमारी डीएम से ये अनुरोध है कि एक बार आके इसका ज़रूर निरीक्षण करें, इस रोड को ज़रूर देखें। डीएम साहब खुद करें? हाँ, डीएम साहब, जिलाधिकारी। देखिए मिट्टी है सब, और सफेद देखिए, ये देखिए। पहली बात तो जेई का जो है उसके ऊपर जांच बैठानी चाहिए, जितना कमीशन लिया है। और ये एकदम समझ लीजिए इसमें अलकतरा नहीं डाला, इसमें मोबिल डाला है। कैसा आदमी वोट दे काव करे साहब, हमसे सही कहा थे योगी बाबा, लेकिन बिचवा में लुटेरवा साहब है, देखत है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं अकबरपुर तहसील के कटरिया सम्मनपुर और कोरला ये संपर्क जो है ये मार्ग गया हुआ है। आपको दिखा दूं, कुछ ही दिनों पहले जो है यहाँ PWD के द्वारा एक रोड का यहाँ जो है लेपन कार्य कराया गया है। और लेपन कार्य इस कदर कराया गया है कि यहाँ ग्रामीण जो है लोग इकट्ठा हो गए हैं। लोगों की शिकायतें हैं कि ठेकेदार ने जिस तरह से लेपन कार्य कराया है वह लेपन कार्य इस कदर है कि अगर यहाँ देखिए, यहाँ अगर हाथों से अगर ऐसे की जा रही है, ये मुझे चाबी दीजिए, ये देखिए, ये चाबी से जो है इस तरह से देखिए। और पीछे मेरे देख लीजिए विद्यालय है, इस विद्यालय के पीछे विद्यालय तक जो है इस रोड का जो है निर्माण कराया गया है। ऐसे ही लगभग ये 1 से 2 किलोमीटर तक जो है यह निर्माण कराया गया है। हर जगह रोड की यही स्थिति है। फिलहाल इसके बारे में हम यहीं के लोगों, स्थानीय लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम अवतार। रोड का जो मरम्मत जो कार्य हुआ है कितना दिन हो गया? लगभग 1 महीना होगा, 20 दिन 1 महीना लगभग हुआ होगा, 1 महीने मान चलिए। क्या दिक्कतें हो रही हैं बता? दिक्कत जब ये बना रहे थे, हम लोग आए थे, बोल रहे थे कुछ से जो बनाने वाले थे लोग, उनसे बोल रहे थे कि भाई इसे सही करवाइए। बोले कि हम बाद में सही करवा देंगे, सही काम हो रहा है। और जो वो चला रहा था रोलर, उससे बोले कि दबाए नहीं बढ़िया से, बार बार उससे बताया जा रहा था कि आप दबा नहीं रहे बढ़िया से, इस पर रोलर नहीं चला रहे। वो बोल रहा था कि नहीं चला रहे। हाँ, बोल रहे कि जितना हमको क्या बोल रहे हैं, सब गिट्टी उखड़ जा रही। देखे एकदम 1 माह हुआ मैंने, ये दिखाई सारे के सारे पैर से देखिए कर रहे हैं, देखिए कोल छूट गया तो सब छूट गया। ऐसे ही पूरा एकदम छूट रहा है ना, हाथों से। देखिए, ये देखिए हाथों से निकल रहा है इस तरह से, इस तरह से जो है अभी रोड बना है इस तरह से। देखिए ये देखिए इसमें डामर जैसे एकदम पड़ा ही नहीं, बस ऐसे लोग डामर पड़ा ही नहीं। इसके पहले कोई अधिकारी देखने आया था यहाँ पे? कोई नहीं आया। कंप्लेन भी उससे अगर बनाते चले गए, मनमानी करते चले गए, सब बनाते। हम लोग बहुत बता कहे उससे जो यहाँ आए थे उसमें कार्यकर्ता जब बात की गई तो अपने आप को बहुत नाज से बोल रहे थे कि जो हो रहा होने दो, कोई बात मत करो, इसमें छेड़खानी, तुम लोग जाओ, हमारा काम बनाना हम बना रहे हैं। यही वतानपुर के चौराहे बहुत कुछ करने के बाद लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहुत शिकायत की है हम लोग। मैं प्रधान कटरिया सम्मनपुर का प्रधान जी हैं? जी प्रधान जी, आपने शिकायत किया तब? बहुत शिकायत किया, लेकिन इन लोग अपने ही मनमानी से कार्य कर रहे थे। हमने कहा कि डामर इसमें कब मिलाया गया है, बोले कि अरे जो जैसा है वैसे हम लोग कर रहे हैं। आपने कहा नहीं कितना दिन ये चलेगा? हमने कहा, लेकिन उन लोग अपने ही मनमानी से करते रहे, कुछ कहीं कार्य नहीं किए। क्या कर रहे दादी? उनसे झगड़ा हो गए, उनसे जोन है न, उनसे झगड़ा हो गए कि तो ये सब इतने जोन काहे रात के चलावत है बिना लाइट के लगवाइए। तो कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं, हमको देखना है। हम कहा किसी को मार डालोगे तो तुम्हें मार डालो, अगर कोई मर जाएगा तो ही मारब है। हाँ, तब खिसिया उसिया भागी न, रोलर चलाई ना ठीक से। हम बोले लगे कहाँ 10 दांत चलाई। हाँ, हम के ये 1 दांत लिए चला जाते है, कहा नहीं माता जी अभी 10 दांत चलेगी, तो को 1 दांत चलाई लिए चला गए। बता रहे थे कि रात के अंधेरे में ऐसे कुछ रोलर से अंधेरे में भैया, एकदम अंधेरे में कर रहे थे, इसके लिए झगड़ा हुआ। हम बोला इसमें लाइट लगवाइए, कहा तुम्हारा लाइट का काम नहीं है, हम ऐसे ही चलाएंगे। रोड जैसे यहीं पे रोड की ऐसी हालत है, आगे भी यहाँ से 20 मीटर छोटी वाली गिट्टी नहीं पड़ी है, एकदम लास्ट में भट्टे के पास जो है बड़ी वाली गिट्टी डाल करके चले गए। छोटी ऊपर से छोटी जो गिट्टी पड़ती है वो भी नहीं पड़ा, 20 मीटर लगभग। और इधर से जो पड़ा है सब एक बार लोलर ऐसे दौड़ा के चले जाते थे, वो दोबारा उस पे ना तो डामर का प्रयोग करते थे, ना तो फिर दोबारा 3 बार लोलर चलाते थे। ऐसे दौड़ते रात में ही काम करते थे, शाम हो जाता 8 बजे तक। दीवार हमारी गिरा दी इतना रोड। अच्छा ये बताइए, लेपन कार्य के पहले रोड सही था या कुछ दिनों बाद इसकी हालत क्या होगी? पहले
पहले था रोड सही, खाली गड्ढा था, उससे पहले मजबूत था, पहले अच्छा हाँ थोड़ा थोड़ा गड्ढा था केवल बस। नंगे पाँव निकल नहीं सकते इसमें, इस रोड पे नंगे पाँव चल नहीं सकते, बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, विद्यालय आने में। पूरी गिट्टी ऊपर है ना, पूरी गिट्टी ऊपरी हुई है, पूरी गिट्टी ऊपर आ गई। अच्छा चप्पल न पहन रहा है, देख ले इसे चप्पल न पहन, देखे कैसे गलत बा के डोल पे आए हम। इधर आइए मैं देखता हूँ, इधर आइए, ये देखिए, इधर आइए, इस तरह से जैसे देखिए यहाँ मिट्टी ऐसे लाके जैसे, ये देखिए नीचे डामर नहीं पड़ा, ये देखिए, और दिखाइए नीचे, ये मैं चाबी लिया हूँ, बस इसी चाबी से देखिए ऐसे, इस तरह से रोड ऐसे मिट्टी है, मिट्टी बस कुल मिलाकर अगर इसकी ये देखी जाए तो आधी इंची से भी कम है, यानी कि एक गिट्टी अगर ऐसे हम ले लें, बस यही इसी तरीके से लेपन कार्य हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करने की दावा करती है, लेकिन भ्रष्टाचार की हकीकत ग्रामीणों ने दिखाया, आपने कैमरे में भी देखा, आगे भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से रोड का निर्माण कराया गया है। ये देखिए कैसे ऐसा लग रहा है जैसे गिट्टी ऐसे लाके रख दिया गया है। ये देखिए, देखिए मिट्टी है सब, और दिखाइए, सफेद देखिए, ये देखिए ये सब रोड बना है, ऐसे बनता है रोड। नीचे डामरे नहीं पड़ा है, नीचे डामरे नहीं पड़ा, बस ऐसे भूज के डाल दिए ये हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को देखना चाहिए, अगर ऐसे ही रोड बनवाना था तो अच्छे से मिट्टी अगर पटाई करा दिए होते, शायद इससे ज़्यादा मजबूती होती। जिस तरह से ये निर्माण कराया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे टॉली से ला के गिट्टी को बस ऐसे ही रख दिया गया है और काला पेंट इसमें मार दिया गया है। ऐसे रोड का निर्माण ऐसे हुआ है, इधर देखिए, ये हुआ है रोड का निर्माण। ये देखिए, मतलब जहाँ पर भी हाथ डाल दो ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, देखिए सब मिट्टी दिखाई पड़ रही है, आधी इंची के नीचे है बस, ये तुरंत देखिए। देखिए। और इसके बाद क्या करेंगे, भ्रष्टाचार अपनी छुपाने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा जांच बैठाई जाएगी। उनकी जांच प्रक्रिया कब खत्म हो जाएगी कुछ पता नहीं चलता, ना ही हो सकता है कि इस रास्ते का दोबारा निर्माण हो। बस ऐसे ही बस इनकी निर्माण प्रक्रिया इनकी पूरी हो गई है। मोबिल है, काली मोबिल इंजन वाली जो डबल सरकार की इंजन। भैया इधर से आप आ रहे हैं? जी हाँ, कहाँ से? यहीं से हैं? यहीं से, यहीं इसी गाँव से। आगे रास्ता कैसा है? पहली बात तो जेई का जो है उसके ऊपर जांच बैठानी चाहिए, जितना कमीशन लिया है, और ये एकदम समझ लीजिए इसमें अलकतरा नहीं डाला, इसमें मोबिल डाला है। पूरा सड़क यहाँ से वहाँ से एकदम पूरा गड़बड़ है। 2 किलो 3 किलोमीटर जहाँ वहाँ रामपुर वाली मिला है, हाँ सातूगंज वाले में, वहाँ तक गड़बड़ है। मेरपुर से कई किलोमीटर का रास्ता ऐसे होगा? 2 किलोमीटर है, हाँ इधर है, और 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर इधर है। अच्छा, हाँ 5 किलोमीटर है। और कोई मतलब दोस्तपुर रोड से जब हम इस तरफ आते हैं इस गांव की तरफ, उसके बाद थोड़ी सी आने के बाद यहीं से रास्ता बन गया है। इसका कैसे पेमेंट कर दिया जेई ने, हमारी समझ बात नहीं आती। पूरा समझ लीजिए उखड़ रहा है सब जगह। इससे अच्छा पहले था, अलकतरा अपना उठा ले जाए सब। अच्छा, क्या लगता है जैसे ऐसे ठेकेदारों को, विभागों को ठेका देना चाहिए, कैसे क्या? सरकारी कोटे होना चाहिए, ठेकेदार को तो देने नहीं पेमेंट तो सरकार ही पैसा कर रही है। पैसा नहीं, अगर उसके देख रेख में होगा तो उसके नौकरी की जिम्मेदारी होगी। प्राइवेट आदमी काम करते हैं ना, प्राइवेट करता है, अपना लेके चला गया, जेई कमीशन, जेई को कमीशन मिल गया, हाँ सारे अधिकारी कमीशन खा लिए और जनता भोग रही है। इसी फिसल गिर रही, किसी भी मोड़ पे अगर गाड़ी घुमा दी तो गिर जाएगी। ऊपर आ गई पूरा 2 किलो जितना बना है सब गड़बड़ रोड है, सब पहले से ज्यादा। जो पुरानी थी वो ठीक थी, जो नई बनी एकदम पूरा गड़बड़ है। वो डीएम स्तर से जांच करानी चाहिए इसको। हाँ अरे भाई 10-20 रुपए काम थोड़ा है, 50 लाख का काम है। पैसा लगा है ना रोड पे, ना कि सरकार थोड़ा दी है, तो जनता पूरा दे रही है। कुल मिला के यहाँ के जो ग्रामीण स्थानीय लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जांच कराने के बजाय जिला अधिकारी के माध्यम से एक टीम गठित कराई जाए और उस माध्यम से जिस तरीके से यहाँ पर निर्माण हुआ है रोड का, उसकी जांच कराई जाए। सत्यता शायद बाहर निकल कर आएगी। ये प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले वो बच्चे हैं और इन्हीं से हम जानेंगे जो रास्ता बना है कैसा बना है। क्या नाम है आपका? संजना यादव। ये मतलब हम लोग ना साइकिल से जब स्कूल जाते हैं तो हम लोग ऐसे जब मोड़ पे मुड़ते हैं तो हमारी साइकिल फिसल के गिर जाती हैं। हमारी डीएम से ये अनुरोध है कि एक बार आके इसका ज़रूर निरीक्षण करें, इस रोड को ज़रूर देखें। डीएम साहब खुद करें? हाँ, डीएम साहब, जिला अधिकारी।
क्या नाम है बेटा आपका? शैलेंद्र राजभर। इसी में पढ़ते हैं बगल वाले में? नहीं, हम BLY में पढ़ते हैं। रास्ता कैसा बना है? रास्ता एकदम खराब बना है। हम लोग जब पढ़ने जाते हैं मोड़ मोड़ पे गिर जाते हैं। गिर जाते हैं। यस। ये गिट्टी फिसलती है ना? यस सर। ये गिट्टी फिसलती है, जैसे बारिश हो जाती है तो हम लोग गिर जाते हैं, चक्का सरक जाता है। बारिश के टाइम पे तो और दिक्कत होती है। जब इस पर मिट्टी आती है ना तो फिसलने की ज़्यादा संभावना होती है। फिसलने से तो और साइकिल का चक्का गिर जाता है इस पर। तो कुल मिलाकर जब रोड ही ऐसा बनाया गया है, ना तो इसमें पकड़ है ना ही डामर की कोई ऐसी स्थिति है, बस जो भी ऐसे उठा लो ऐसे ही रोड का जो है जो भी निर्माण सामग्री है ऐसे हाथ में आ जा रही है। और ऐसे में बच्चों का भी कहना है कि इस रास्ते से जब भी हम साइकिल से गुजरते हैं तो रास्ते से ही बिना बरसात के ही साइकिल फिसल जाती है। तो ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों का एक हक बनता है कि इस मामले की जांच करें और दोषी पाए जाने वाले ऐसे ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करें। दादा, रोडवा कैसे बना है? डामर के बिना डामर के बना है। हाँ, हमें कहूँ देखा था छपका बा। हाँ, रोलर चलाया ही नहीं गया, कुछ ना चलाइए, बिछा चल रही। कभी आप मिले नहीं थे उन लोगों से जो बना रहे थे, लेबर या ठेकेदार किसी से? सही करेंगे जो वो कहा कि हम सही कर दिए बस। कैसे मतलब सही करते करते ऐसे ही बना के चला गया। रात में बनाए, रात में। हाँ, रात में बनाया गया है। क्या हुआ? रात में बनाया गया है रोड। एकदम सूखी गिट्टी डाल के ऐसे एक बार वो रोलर लेके चले गए, बस दोबारा लेके आए ही नहीं। हाँ, ऊपर छोटी गिट्टी में लगती है, यहाँ कहीं लगाया ही नहीं गया, न झाड़ू लगाया गया, ऐसे मिट्टी में डाल दिया गया है। पूरी गिट्टी उखड़ रही है, चारों तरफ बिखर रही है गिट्टी। थोड़ा सा गाड़ियों का ब्रेक लगता है, पूरी गिट्टी इकट्ठा हो जा रही है। आपने ठेकेदार से पूछा नहीं ऐसे भी क्या जल्दी पड़ी है? कई बार पूछा, सलाह भी दिया कि सही बनाइए, गांव का रास्ता है। सारे ग्रामीण इकट्ठा होकर बात किए। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि सही बना के जाएंगे, इस पर दोबारा अभी गिट्टी डालेंगे। लेकिन एक बार गिट्टी डाल के वो भी बहुत मामूली सी गिट्टी पड़ी, आप खुदाई करके दिखवा लीजिए। मैंने देखा है लगभग एक जो गिट्टी की जो परत होती है, मतलब एक गिट्टी जितनी बड़ी होती है बस उतना ही पड़ा है। हमारे सभी ग्रामीणों का ये निवेदन है जिला स्तरीय टीम से, प्रदेश स्तरीय टीम से, कि इसका निरीक्षण हो, गहन निरीक्षण हो। जो भी इसमें लिप्त पाए जाएं, ठेकेदार, ऊपर से मंत्री, जो भी इसमें लिप्त पाए जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अच्छी सड़क बनाई जाए। ये हम लोगों का निवेदन है। फिर से इसका शुद्धिकरण किया जाए, नहीं तो आए दिन यहाँ घटनाएं घटेंगी, लोग गिरेंगे, हाथ पैर टूटेगा। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। क्या कोटेदार हैं? तो पीछे कहाँ खड़े हैं? कहाँ पीछे पीछे कहाँ खड़े हैं? है तो ये रास्ता कैसा बना है आपके यहाँ का? वही डामर कम डाले हैं। डामर कम डाले हैं? डामर पड़ा ही नहीं। आपने कभी नहीं पूछा कि ऐसे कैसे रास्ता बना रहे हैं, कैसे चलेगा? कहीं इतना सोच के बोल रहे हैं। क्या हम पूछे उनसे? भाई ठेकेदार और ठेका लिए हैं, वो माल अपना बना के लेके आ रहे हैं, यहाँ बनाए नहीं हैं। वहाँ से आते थे वो मत सूख गया डामर। अच्छा, सूख गया। अगर यहाँ बना होता तो वो रहता गीला तो बढ़िया पकड़ लेता। अच्छा, वहाँ से बने के ला रहे हैं, अच्छा नहीं हुआ है। कुल मिला के वहाँ से लाते सूख गया। उखड़ रही है। बड़े गंभीर हैं आप। क्या करें उसमें गंभीर? हाँ, देख रहे हैं। इसी रास्ते पर जब हमने 1 किलोमीटर और आगे आकर देखा तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ ये दिखाइए, इस तरफ दिखाइए, ये देखिए जो जीरा जो गिट्टी होती है, यानी कि जो महीन वाली जो गिट्टी होती है, देखिए यहाँ पर डाला ही नहीं गया है। ऐसे ही देख लीजिए आप, जगह जगह गिट्टी ऐसे निकले हुए हैं, बड़ी बड़ी गिट्टियाँ ऐसे निकली हैं। और तो ऐसे ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरी तरह से जैसे ये 100 मीटर का एरिया है और यहाँ पर जो है केवल बड़ी ही गिट्टी डाली गई है, जो मेरे हाथ में इस तरह दिख रहा है। ये बड़ी वाली गिट्टी ऐसे डाली गई है और इसके मतलब इस जो लेपन का जो कार्य हुआ है, फिनिशिंग नहीं है। कुल मिलाकर लगभग ये जो 100 मीटर का एरिया है इसमें फिनिशिंग नहीं, केवल ये बड़ी वाली गिट्टी ऐसे ही डालकर छोड़ दिया गया है। जैसे ही लास्ट का ये रास्ता जो है, यहीं बगल वाले रास्ते में जो है साहतूगंज, बता रहे हैं कि ये रास्ता साहतूगंज वाले रास्ते में जाके मिला हुआ है और उसमें जाके टच किया गया है। और ऐसे ही बस इतना एरिया जो है
केवल बड़ी वाली गिट्टी ही डालकर छोड़ दी गई है। रास्ते में कोई किसी भी प्रकार का जो है फिनिशिंग नहीं है। आगे भी हम दिखाएंगे आपको किस तरह से निर्माण हुआ है, इस रास्ते का लेपन कार्य हुआ है। अब हम उस रास्ते से जो स्कूल का हमने दिखाया था वहाँ से थोड़ी ही दूर आने के बाद यहाँ एक मोड़ है, यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ की स्थिति देखिए क्या है। रास्ता कैसा बना है? हाँ हाँ साहब, हमारा ये घर है और ये देखा रास्ता, देखा साहब लखा कैसा आदमी वोट दे काव करे साहब, उनसे सही कहा थे योगी बाबा, लेकिन बिचवा में लुटेरो साहब है देखत है। अब एका कहा कर देखा। अब ये साहब पुरानी रोड है, ये जो है इससे अच्छी ये थी साहब, पुन्नी जो बनी थी, देख लीजिए ये पुरानी रोड है। अब इस पे तो और ज्यादा खराबी कर दिए लोग। हाँ, इससे कैसे क्या करेंगे हम लोग, बल्कि हम मेहनत किए साहब। ये सब कुल क्या है, कैसे है, लूट रहे हैं दुनिया, क्या करोगे साहब। कितना दिन हुआ ये साहब? लगभग 15 दिन से 20 दिन हो गया होगा। रास्ता बने? हाँ 20 दिन मान के चलो, 25 दिन। हाँ कुल कहीं साहब ऐसे। अभी मैं आगे जाकर देख के आ रहा हूँ, वहाँ गिट्टी ना परी साहब अगवा, बड़ी वाली गिट्टी। हाँ ऐसा बड़ी वाली गिट्टी डाल के, ऐसा जो बारीक गिट्टी है ये डाले ही नहीं आगे। अच्छा, ये जो इधर वाला रास्ता है ये सब कैसे उखड़ गया? ये वाला जो ये साहब झाड़ू मारने से, ये देखो ऐसे जैसे अपना घर है, ये घर है तो जो है ऐसे यहाँ सफाई जरूरी है, तो ऐसे देखो देखिए झाड़ू से निकल जा रहा है। देखिए ऐसे झाड़ू गया है या दिखाया ऐसे उजड़ जात साहब, दिखाइयो या जब झाड़ू मारा जा रहा है तो ये देखो या क्या है, कैसे है, यही सवाल है, क्या करोगे साहब। इस तरह से जैसे कि रास्ते का देख लीजिए निर्माण कराया गया है, लेपन कार्य हुआ है। ऐसे ही मतलब ऐसे कोई अगर पकड़ लेता है, मजबूती से थोड़ी जब पकड़ते हैं तो ऐसे जो है, अरे ये इतना पुल देखते हैं का है, ऐसे ना मत उजाड़िए, पूरा रास्ता बेकार हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप कहीं से थोड़ा सा अगर कहीं क्रैक हुआ है, अगर आप पकड़ लेते हैं तो ऐसे ही जैसे रास्ता पूरी तरह से उखड़ रहा है। लगभग 2 किलोमीटर का ये एरिया बना हुआ है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार, गुंडाराज इस तरह से मुक्त करने का दावा करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से चरम पर है। इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है इस रास्ते के लेपन कार्य में। अभी मैं आया इनके घर पर, जैसे ही मुर्गा, इधर आइए आप। हाँ साहब। जैसे मैं आया और तब कैमरा बंद था, इन्होंने इस लाठी को उठाया है, ये जो दिख रहे हैं, हाँ। यही उठाया है। इन्होंने कहा कि आप रोड बनाने वाले हैं। मैंने कहा नहीं, मतलब हम तो इतने गुस्सा हैं कि लाठी उठा लिए, कहने कि रोड बनाने वाले हैं या रोड की जांच करने आए हैं। मैंने कहा नहीं, बस मैं ये देखने आया हूँ किस तरह से ऐसे हुआ। तो बताया कि हम मीडिया से हैं और इस तरह से आप लोगों की ही आवाज़ हम दिखाने आए हैं, सरकार तक पहुँचे, जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचे, ताकि ऐसे जो भ्रष्टाचार जिस तरह से इसमें हुआ है ये उजागर हो और लोग जान सके। जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे कि किस तरह से जैसे इस तरह से घोटाला किया जा रहा है। आप क्या समझ के लाठी उठा लिए थे? अरे गुस्सा लाग गया साहब, जब जैसे पैसा किसी का है मेहनत से कमाए, अगर बाबा दिए हैं तो मेहनत से दिए हैं, या सब चीज़ सब मेहनत से कमाता खाता। बस भाई हम लोग तो गरीब है, खाने बिना मर रहे हैं। यही साहब हमारा घर है, देखो कैसे रहता हूँ, और इसके बाद जो है देखो कैसे कमाने वाले कमा रहे हैं, हम लोग खाने बिना मर रहे हैं। अच्छा काम भी नहीं कर रहे हैं, क्या पैसा नहीं पाए होंगे, बस लीप लोट के चले गए, पास हो गया पैसा, वहाँ से जेब में आ गया। बड़ा आदमी दुश्मनी के लिए बोलते नहीं, हम तो खुदे डर रहे थे साहब। तो आप लोग बताए तब कुछ हिम्मत हुई। फ़िलहाल जब से मैं इनसे मिला हूँ मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है, क्योंकि जैसे ही मैं पहुँचा यहाँ पर लाठी उठा लिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जिम्मेदार अधिकारियों से और इन ठेकेदारों से कि ऐसा भ्रष्टाचार ना करें कि जैसे मैं तो अपना परिचय बताया, फिर इन्होंने अपना पूरा हर चीज़ एकदम पूरा कंट्रोल में हुए, और नहीं तो ऐसी नौबत आप पर ना आए।